नमो सिद्धाणं नमो आयुर्ज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कृति जी मूल सागर जी सन्निधि सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आज अपन सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं बालिकाओं के लिए विशेष संबोधन का आप लोग को चांस मिला है सुनने का। सभी एक्सपीरियंस अनदर लेवल एक्सपीरियंस आलिमा माता जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ भोगा है, फिर भी वो सब छोड़ छाड़ के बैठे। आप लोग सब मेडिकल स्टूडेंट्स हो, काफी प्रज्ञावान एकदम, आप लोग को ऐसे नॉलेज ऑलरेडी आप लोग का नीट क्लियर है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लेके ही बैठे हुए हैं। बट उस नॉलेज को एक थोड़ा सा राइट डायरेक्शन विवेक पूर्वक करने के लिए हम सभी आलिमा माता जी यहाँ पे बैठे हैं। We'll start with a small story। एक बार एक व्यक्ति गोल्ड स्मिथ के वहां जाता है, ज्वेलरी शॉप पे जाता है। वो वहां पे जाता है और एक सेट देता है उसको गोल्ड का कि इसको गलाना है। बहुत शाइन कर रहा होता है, बहुत सुंदर होता है। फिर इतने में दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी गोल्ड सेट ही लाता है और वो बोलता है इसको गलाना है तो आप इसको गला के दे दो जितना भी। छोटा सा बालक वहां होता है, वो उसकी मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी देखो ये कितना शाइन कर रहा है, ये बहुत महंगा होगा। और फिर ये दूसरा वाला देखो ये तो अच्छा नहीं है, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसे वो ज्वेलरी शॉप का जो ओनर था वो तुरंत उसको जो गोल्ड था उसको गलाने दिया, वहीं सामने गलाते, बिकॉज आजकल इतने ज्यादा इश्यूज आते, ट्रस्ट इश्यूज होते, सामने ही गलाया तो जो बहुत शाइन कर रहा था वो ऑन द स्पॉट पूरा ब्लैक ब्लैक होके राख हो गया। और जो बहुत ऐसे डर्टी टाइप्स दिख रहा था, पुराना दिख रहा था, जिसका कलर भी थोड़ा पेल येलो जैसा हो गया था, वो और शाइन करने लग गया। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज बहुत बाहर से शाइनी दिखे वो सच्ची ही हो, असली ही हो, और जो बहुत ऐसे एकदम अच्छी नॉर्मल या बिल्कुल सहज दिख रही हो वो अच्छी नहीं हो। बिकॉज कितनी बार ऐसे होता है जब शाइनी चीजों को लाइफ वाली सिचुएशन में डाला जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो दे फेल, अपने आप राख बन जाते हैं। और जो असली चीज होती है उसको अगर लाइफ टेस्ट कर लेना तो वो शाइन करके बाहर आती है, चाहे कितनी भी पेल हो। सक्सेसफुल लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो बैलेंस्ड लाइफ होगी वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल लाइफ बनेगी। एक बर्ड होती है, ठीक है, वो उड़ान भरती है, तो एक पंख से उड़ लेती है क्या? नहीं, it needs both its wing to fly, right? So आप लोग डॉक्टर्स बनोगे, फ्यूचर डॉक्टर्स हो, सबकी अपनी अपनी फील्ड रहेगी, लेकिन साथ में आप एक स्त्री भी हो। जो स्त्री होती है ना, शी इज वेरी ब्लेस्ड बाय नेचर। वो ही एक अकेली ऐसी मात्र प्राणी है जो इस धरती पे नए जीवन को बर्थ देती है और किसी के पास ये शक्ति नहीं है। तो यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। उसके साथ अब जो इंडिपेंडेंट माहौल बना हुआ है तो उसमें अपन अपने करियर, फैमिली, सोशल जो अपना सराउंडिंग है उसको साथ में लेके चलना, वो सबसे बड़ी एक चुनौती होती है। तो जो बर्ड होती है ना, उसका जो एक विंग होता है दैट इज योर करियर एंड द अदर विंग दैट इज योर फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड। एक भी फेल हुआ तो जो फ्लाइट है, जो उड़ान है, वो फेल हो जाएगी। सुनीता विलियम्स, एवरीबडी नो हर। कल्पना चावला, एवरीबडी नो हर। दोनों स्पेस गए थे। डिफरेंस क्या हुआ? जब उसकी लैंडिंग हुई वो क्रैश लैंडिंग थी तो फेल हो गया। एंड सुनीता विलियम्स जब उसकी लैंडिंग हुई, लैंडिंग सेफ थी, तो अपने आप शी एंजॉयड हर सक्सेस, राइट? तो कैसे होता है, एजुकेशन इट गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई। आप एक बहुत ऊंची उड़ान भरोगे, वो सक्सेस को भी आप ऊपर अकेले फील भी कर रहे होगे, बट अगर लैंडिंग सेफ नहीं हुआ तो सक्सेस को आप कभी बाद में एंजॉय नहीं कर पाओगे। जिसके लिए आपने इतना एफर्ट डाला वो एंजॉय करने के लिए भी तो बचना चाहिए। ऐसे तो इसलिए एजुकेशन गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई, बट your traditions, your संस्कार, they provide you a very safe landing। इसीलिए संस्कार, ट्रेडिशंस को कभी नहीं छोड़ना, that is
वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता एंड स्वच्छंदता दो कंसेप्ट है। स्वतंत्रता फ्रीडम हो गया, फ्रीडम विल ऑलवेज गिव यू ग्रोथ अगर राइटली होगा, और स्वच्छंदता इज मन माना करना, केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, और उससे क्या होगा लास्ट में रिग्रेट ही हाथ में आएगा। तो विल मेक श्योर कि हम मॉडर्न बने, मॉडर्न बना है लेकिन साथ में हमें अपने रूट्स को, अपने मूल को कभी नहीं छोड़ना है। मॉडर्न बनेंगे बट रूट्स को नहीं छोड़ेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे लेकिन सेल्फिश नहीं बनेंगे, और इंडिपेंडेंट बनेंगे लेकिन डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे। मॉडर्न बनेंगे तो ऊंची उड़ान भर रहे होंगे लेकिन अगर रूट्स छोड़ दिए तो क्रैश लैंडिंग हो जाएगा। तो विल मेक श्योर विल नॉट लीव आवर रूट्स। सक्सेसफुल बनेंगे लेकिन सेल्फिश नहीं। सेल्फिश होता है वो लास्ट में अकेला बच जाता है। अकेलेपन में अगर तत्वों का समझ है तो अकेलापन भी बहुत सुखप्रद होता है, लेकिन वो लेवल अभी तक कोई संसारी जीव पा नहीं पाता है, इसलिए वो सक्सेस भी आप सेल्फिश बन के एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड लास्टली इंडिपेंडेंट बनोगे। इंडिपेंडेंट बनो, दैट इज वेरी गुड। ये जो आरिका अवस्था है ना, दिस इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट अ वुमन कैन एवर अचीव। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट बनने के साथ डिस्कनेक्टेड हो गए तो फिर आप लोग कभी जो चाह रहे हो वो नहीं पा पाओगे। बीइंग सक्सेसफुल इज लाइक नॉट चूजिंग व्हाट यू जस्ट वांट एंड गो बिहाइंड इट। सक्सेसफुल बनना सिर्फ एक चीज के पीछे दौड़ना नहीं है, जितनी चीजें है सभी को मैनेज करते हुए अपने आप में भी जो अपने अपन है उसको नहीं भूलना। दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। हम आगे और भी आरिका माता जी हैं, वो अपने अपने अलग अलग विषयों पर आपको गाइड करेंगे। आरिका संपूर्णमती माता जी से हम सभी निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि ये संपूर्णमती आरिका श्री संपूर्णमती माता जी हम सभी को एक उन्नत जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड